Hello everyone, my name is नीरज वर्मा and welcoming you again wireless era। तो आप जानते होंगे कि BEE मींस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है। इसके अभी तक हमने 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है और ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो 3 लास्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट तक देखने के बाद आई कैन गिव यू गारंटी जो कि आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज के हम क्या करते हैं, आज के जो कि हमारा 4th टॉपिक है, मतलब 4th ही टॉपिक होने वाले हैं, उसको हम सिलेबस को कवर करते हैं। तो देखिए हमारा जो 4th टॉपिक है वो है हमारा BEE अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीवी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर। तो ये है फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं, किसको किसको मतलब हम देखते हुए करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे। एक तो रेजिस्टेंस को देखते हुए, दूसरा कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है अगर आप जानते होंगे, अगर 11th-12th पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन, मतलब 11th-12th की फिजिक्स में बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। लेकिन ये है हमारा सिलेबस, मतलब ये बुक का ही नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक बताया जाएगा। तो आप जैसे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए वॉच करना और कमेंट और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। आई विल गिव माय बेस्ट टू गिव यू वेरी गुड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस आई कैन से बुक। तो चलिए BEE मतलब इसमें आप पढ़ने वाले फैक्टर को कैसे अफेक्ट करता है, किसी भी मतलब कोई भी परिपथ, मतलब हिंदी में अगर परिपथ बोले, इंग्लिश में बोले तो सर्किट, कोई भी सर्किट में अगर हमारा रेजिस्टेंस आ जाता है या कैपेसिटेंस आ जाता है तो कैसे फैक्टर इफेक्ट करता है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस अ मटेरियल व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर, मान लीजिए ये वायर है, वायर के मतलब ये वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें रेजिस्ट मतलब जो रेजिस्ट पैदा कर दे, प्रतिरोध उसी कहते हैं। मतलब उसके जो फ्लो हो रहा है, फ्लो होने में मतलब कठिनाई कर दे, मतलब जस्ट लाइक दैट रेजिस्ट द फ्लो, मतलब उसके फ्लो की जो रेट है उसको क्या कर दे, रेजिस्ट कर दे, तो उसी को हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो ये कैसे इफेक्ट करता है उसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से हमने आपको बताया है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर, आप जानते हैं 2 टाइप के हमारे मटेरियल होते हैं, एक कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। इतना बहुत अच्छे से क्लियर है। अभी तक जो भी मैंने ऊपर का बताया, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द मटेरियल व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब रेजिस्टेंस एक सर्किट में वो ऐसा प्रकार का मतलब मटेरियल है जो कि जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट उसको क्या कर दे, रेजिस्ट कर दे। तो यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब आते हैं 2 टाइप के हमारे पास मटेरियल होते हैं, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। जो कंडक्टर होते हैं उनमें जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है और जो इंसुलेटर होते हैं उसमें ज्यादा होता है। यही कारण है कि देखिए जो भी हमारा इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, जो प्लग होते हैं, वो हम जो होता है वो इंसुलेटर को बनाते हैं क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस मतलब फ्लो करने की क्षमता को कम कर दे। जैसे हम ये मार्केट की बात करें तो मार्केट जो है हमारा इंसुलेटर है, अगर इससे हम कोई लाइट चल रही है अगर उसको छुए तो हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, लेकिन वहीं हम एक कॉपर का वायर ले ले और उससे इलेक्ट्रिक करंट हम छुए तो हमें शॉर्ट लगेगा। तो ये कह रहा है कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के पास जो होता है रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम हो तो क्लियर होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने में बहुत इजीली फ्लो होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर जो है, कॉपर का एक मतलब कॉपर जो है कंडक्टर है और कंडक्टर के पास आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है, तो उसमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट एक प्लेस से अदर प्लेस तक फ्लो हो जाएगी। तो यही बता रहा है कि जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होता है, इसलिए जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। लेकिन यही बात करें इंसुलेटर की, जो प्लास्टिक हो गया उसमें जो होता है फ्लो आसानी से नहीं हो सकता हमारा इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स व्हाई जो इंसुलेटर होता है उसमें हमारा जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही हाई होता है, राइट। तो यहां से अभी तक रेजिस्टेंस कंडक्टर में कितने होते हैं, इंसुलेटर में कितने होते हैं, इतना बिल्कुल क्लियर होगा, आई होप सो। उसके बाद अब चलते हैं रेजिस्टेंस, देखते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस व्हाट आई वांट टू से, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए एक वायर है, ये हम बहुत लंबा वायर ले लिए, जितना लंबा वायर लेंगे, मान लीजिए ये 5 मीटर का है तो इसमें थोड़ा 5 मीटर इतना रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इसको 10 मीटर कर दे तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वीडियो की लेंथ अधिक हो सकती है लेकिन आई विल give my best to give you, I mean explain you very deeply which help you to understand the concept deeply। तो चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि हमने बताया जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। पहला जो है पहला इक्वेशन बता रहा है कि रेजिस्टेंस जो होता है जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा कंडक्टर का वैसे हमारा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरा इक्वेशन क्या बता रहा है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का, जैसे 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 देखिए एक इतना पतला वायर ले ले और एक इतना मोटा वायर ले ले, तो मोटे वायर में रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है, पतले वायर में जो होता है रेजिस्टेंस जो है ज्यादा होता है।
तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखे तो देखते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ अपन एरिया हो जाएगा। और जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं और वो कांस्टेंट ये है रो, इसको हम रो के नाम जानते हैं, जो कि हम आपको बताया रो इज रेजिस्टिविटी, ए लेंथ हो गया और ए एरिया हो गया। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे, आप फैमिलियर होंगे, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। दैट मींस जो हमारा रेजिस्टेंस होता है यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वायर का वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वैसे ही सेम वे जैसे जैसे रेजिस्टेंस कब घटेगा, जैसे जैसे हम मोटा वायर ले उसका रेजिस्टेंस जो है घटेगा। तो हमारा रेजिस्टेंस दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और एरिया पे। तो यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होते हुए फैक्टर इफेक्ट कैसे करेगा, कैसे इफेक्ट कर देगा हमारी कंडक्टर, मतलब हमारे सर्किट में अगर कंडक्टर हम मोटा लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर उसमें हम कंडक्टर लगाएंगे तो उसमें हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। जहां हमें अधिक फ्लो चाहिए वहां हम कंडक्टर का यूज करेंगे, जहां हमें रेजिस्टेंस की जरूरत है, जैसे हमें अपने स्विच हो गया, घर के स्विच हो गए, प्लग हो गए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें इंसुलेटर चाहिए जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। तो वहां हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वहां हम इंसुलेटर का यूज करेंगे क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो होता है ज्यादा होता है। तो देखिए सोचिए समझिए रेजिस्टेंस का ये एप्लीकेशन क्या हो रहा है। रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन यही है कि जहां हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए वहां हम कंडक्टर का यूज करेंगे, जहां हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए वहां हम इंसुलेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ से एक छोटे से देखिए, एक छोटे से बस पैराग्राफ से हम कितना आपको मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कितना मतलब अच्छे से अच्छे आपको एक्सप्लेनेशन देने की मतलब हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कंडक्टर क्या होता है, राइट। उसके बाद चलते हैं हम इंसुलेटर अभी हमने बताया नहीं। उसके बाद चलते हैं कैपेसिटर। वेट, एक बार देखना कंफर्म करना है कि वीडियो की लेंथ कितनी हो रही है। चलिए अभी लेंथ 6 मिनट हुआ है, चलिए आगे एक्सप्लेन करते हैं हम कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस होता है विच इज कैपेबल टू स्टोर एनर्जी। एक आप जानते हो कि अगर आपको छोटे से एग्जांपल दें तो आप अपना फैन देखे होंगे, फैन में कैपेसिटर ऊपर लगा होता है। कैपेसिटर का यूज हम किस लिए करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। अगर मशीन अभी सेकंड हमने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, उसमें हमने मतलब फैन के बारे में बहुत अच्छे से बताया कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं, तो इतना हम डीपली आपको नहीं बताने वाले हैं। बस इतना बताने वाले हैं कि जो कैपेसिटर एक प्रकार की फिजिकल मतलब डिवाइस होती है जो कि एनर्जी को स्टोर करती है। अब यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है कैसे इफेक्ट करता है, मतलब कैपेसिटर हम किसी भी सर्किट में लगाते हैं तो वो कैसे इफेक्ट करता है। देखिए जो हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जो होता है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा कैपेसिटर जो है बढ़ेगा। और ये डिस्टेंस का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कौन, हमारा कैपेसिटेंस। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करें तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/D हो जाएगा, जो कि A एरिया है, D जो है हमारा डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं जिसका नाम होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप फैमिलियर होंगे, जो कि इसको इप्सिलॉन नॉट के नाम से जानते हैं। तो C इक्वल टू कैपेसिटेंस इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A/D होता है। तो यहाँ से मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस होता है। देखिए एक हम आपको अच्छे से अगर बताएं तो देखिए ये सिंबल होता है, ये हमारा सिंबल होता है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस मींस क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस जो कि एनर्जी स्टोर करता है। तो एक इधर प्लेट लगाते हैं और एक ही मतलब दो प्लेट लगाते हैं अपोजिट, और उसके मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं, दो प्लेट लगाते हैं और यहाँ से हम मतलब वोल्टेज देते हैं, और वोल्टेज देते हैं तो इसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, इसमें नेगेटिव चार्ज, मतलब इसमें एनर्जी स्टोर होने लगती है। तो इसी को एक फिजिकल डिवाइस जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं, एनर्जी स्टोर करने के लिए, तो उसे हम कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। तो यही कैपेसिटर का मतलब सिंबल होता है, और कैपेसिटर का एसआई यूनिट जो होता है माइक्रोफैरड होता है। वैसे ही रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है ये होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है, और रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होता है हमारा ओम होता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। उसके बाद यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, कैपेसिटर हम पढ़ रहे हैं, तो कैपेसिटर जो है एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, मतलब एरिया जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो होता है कैपेसिटर बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम डिस्टेंस उनके बीच में बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी घटने लगेगी। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होते हुए, और जो ये इप्सिलॉन नॉट होता है वो कांस्टेंट होता है, जो कि हमारा वैक्यूम के लिए 1 होता है। याद करना होगा आपको, कोई भी कंपटीशन एग्जाम या न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उसमें हम आपको आगे न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। जो हमारा वैक्यूम होता है उसके लिए हमारा जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होती है। जो हमारा एयर होता है, एयर के लिए 1.0006 होता है, और जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है, जो हमारा प्योर वाटर होता है, उसके लिए हमारा जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो 80 होती है, 80.0, राइट। तो यहाँ से बिल्कुल अच्छे से क्लियर होता होगा रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होगा। कैपेसिटेंस वैसे ही, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू घटेगी।
तो यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन हम बहुत ऐसा आपको इसका एप्लीकेशन भी बताएं कि रेजिस्टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, हम स्विच में करते हैं, हम प्लग में करते हैं, जहाँ हम एक रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, जहाँ इंसुलेटर का यूज करेंगे, जहाँ रेजिस्टेंस कम चाहिए वहाँ कंडक्टर का यूज करेंगे। कैपेसिटेंस का बताया हमने, कैपेसिटर कहाँ यूज करते हैं, फैन में यूज करते हैं क्योंकि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो आई होप इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से आपको मतलब एक्सप्लेन किए और मतलब फिजिकल एग्जांपल को रिलेट करते हुए आपको हमने बताया, और आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो समझ में आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल एज कमेंट कीजिए कि हमें वीडियो में सुधार क्या करना है। इफ यू विल कमेंट देन इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। थैंक यू सो मच।